नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का सीरीज है। इस सीरीज में अब फर्स्ट सेशन चल रहा है। फर्स्ट सेशन का यह सेकेंड वीडियो है। ओके, फर्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन 1 to 5 तक कराया जा रहा है। फर्स्ट सेशन का जो सेकेंड वीडियो है इसमें आपको क्वेश्चन 28 to 58 तक कवर कराया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू किया जाए। परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए गलत कार्य होने का अभिकथन। ऑप्शन नंबर बी अधिकार के हनन का अभिकथन। ऑप्शन सी किसी शारीरिक चोट का अभिकथन। ऑप्शन डी किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्रवाई अपेक्षित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व यह है कि किसी अपराध का कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्रवाई अपेक्षित है। परिवाद परिवाद की परिभाषा CRPC के धारा 2 के सब क्लॉज डी में दिया गया। ओके, जिसके अनुसार है परिवाद इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किए गया अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया हो, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आता। ओके, इस प्रकार परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है कि किसी अपराध के कारित होने के अभिकथन जिस पर कार्रवाई अपेक्षित है, नहीं जिस पर कार्रवाई होना चाहता है वही परिवाद। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर परिवाद होना चाहिए। ऑप्शन ए लिखित रूप में होना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी मौखिक, या फिर सी लिखित या मौखिक। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी परिवाद लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता के अपराध को 2 के सब क्लॉज सी में दी गई है। ओके, 2C द्वारा प्रकट की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो परिभाषा में इसके अनुसार लागू नहीं होता। ओके, यानी CRPC के धारा 2 के सब क्लॉज सी में संघीय अपराध बताया गया। उसके नीचे जो 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कौन परिभाषा के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। ओके, 3 अन्य सही है, 1 गलत है। ओके, पुलिस में जिसके बारे में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, मजिस्ट्रेट ही जिसके बारे में संज्ञान कर सकता है। ओके, या फिर ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला अपराध हो, ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से अधिक वाला सजा हो। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन में सी, यानी ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम वाला सजा का अपराध है यह गलत है। ओके, इस पर यह क्या होता है, संघीय अपराध लागू नहीं होता। ओके, तो संघीय अपराध क्या होता है, पुलिस में जिसके बारे में प्रथम सूचना प्रतिवेदन यानी FIR में क्या होता है, FIR किसका होता है, तो संघीय अपराध का होता है। ओके, जिसके बारे में क्या मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, ओके, तथा क्या ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम वाली सजा है ये गलत है, जबकि क्या ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से अधिक वाली सजा है वो संघीय अपराध माना जाता है। ओके, यह संघीय अपराध की आपको सूची में बताया गया है। अनुसूची 1 में बताया गया, अनुसूची 1 के खंड 4 में बताया गया कौन सा अपराध संघीय है तथा कौन से अपराध असंघीय है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कौन से अपराध संघीय है तथा कौन से अपराध असंघीय। ओके, तथा सेकेंड अनुसूची में ओके प्रथम अनुसूची के दूसरे खंड में उसमें बताया गया है कि जो IPC के अलावा जो कोई भी दंड विधि है जिसके अंतर्गत यदि ऐसा कोई अपराध है ओके जो कम से कम क्या 3 वर्ष से कम के लिए कारावास हो या केवल जुर्माना हो तो असंघीय अपराध माना जाता है। ओके, तथा मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक जो अपराध है वह संघीय अपराध माना जाता है, तथा 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से अधिक, यानी बोले 3 वर्ष से अधिक तक मृत्यु तक की सज़ा जो हो वो क्या माना जाता है, संघीय अपराध माना जाता है, जो IPC से अन्य विधि के लिए लागू होता है। तथा 3 वर्ष से कम तो यहाँ क्या बोलता है 2 वर्ष से भी कम। ओके, तो उस अकॉर्डिंग ये हो गया सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लें। ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला अपराध है के संबंध में संघीय अपराध की परिभाषा लागू होती है, क्योंकि ऐसा अपराध असंघीय अपराध के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असंघीय अपराध विचारणीय है। ऑप्शन नंबर ए न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रथम श्रेणी द्वारा। ऑप्शन बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन सी सशस्त्र न्यायालय द्वारा तथा ऑप्शन डी में से सभी, यानी संघीय अपराध किसके द्वारा विचारणीय है, न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा तथा CGM यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा सत्र न्यायालय द्वारा, सभी द्वारा क्या है संघीय अपराध विचारणीय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता का दंड प्रक्रिया संहिता का प्रथम अनुसूची के विहंगम अवलोकन से स्पष्ट है, यानी गहन अध्ययन से स्पष्ट है कि संघीय अपराध का विचार किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 2 के सब क्लॉज डी में परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसा अपराध से संबंधित है।
सीआरपीसी के धारा 2 के सब क्लॉज डी में क्या परिभाषित किया गया है, तो परिवाद से क्या अर्थ है, केवल संघीय अपराध या फिर केवल असंघीय अपराध या संघीय असंघीय दोनों अपराध या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय या असंघीय अपराध दोनों क्या होता है, परिवाद की श्रेणी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, यानी सीआरपीसी के तहत जांच किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी द्वारा तथा ऑप्शन सी सत्र न्यायालय द्वारा तथा ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। ओके, इसका सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर डी, यानी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा क्या होता है, जांच की जाती है। ओके, जांच आपको सीआरपीसी के इंक्वायरी हो गया, जांच सीआरपीसी के 2 को सब क्लॉज जी में जांच बताया गया है। ओके, जबकि अन्वेषण कहाँ बताया गया है, सीआरपीसी के 2 के सब क्लॉज एच में अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन बताया गया। ओके, जांच न्यायिक कार्रवाई होती है, वही अन्वेषण क्या होती है, अन्वेषण न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, जुडिशियल ये पुलिस का काम है अन्वेषण करना, के जबकि जांच करना न्यायालय का काम, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में आ जाता है। अन्वेषण क्या हो जाता है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं, गैर न्यायिक प्रक्रिया का तत्व आ जाता है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। जांच इंक्वायरी सभी प्रयत्न विचारण से भिन्न ऐसा प्रत्येक जांच या जो संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो धारा 2 के सब क्लॉज 6 यानी जी। ओके, अतः स्पष्ट है कि जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। ट्रायल यानी विचारण शब्द संहिता 2 क्लॉज 6 में प्रयोग किया गया है, किंतु इसे पृथक परिभाषा, यानी कहने का मतलब विचारण में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि विचारण शब्द का उपयोग किया गया है जांच में, यानी सीआरपीसी 2 के सब क्लॉज जी में क्या गया है, विचारण का प्रयोग, जांच का जो परिभाषा उसमें विचारण का प्रयोग किया गया है, लेकिन विचारण कहीं भी बताया नहीं गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी के अंतर्गत जांच की जाती है, यानी सीआरपीसी के साथ जांच किसके द्वारा की जाती है, जांच यानी इंक्वायरी। ओके, ऑप्शन ए भार साधक पुलिस अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी विकृत अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पुलिस अधिकारी द्वारा तथा ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी मजिस्ट्रेट द्वारा। जांच कैसी करवाई, जांच न्यायिक करवाई है। ओके, जांच न्यायिक करवाई, जांच को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्वायरी। ओके, तथा अन्वेषण के इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ओके, जांच न्यायिक कार्रवाई तथा अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई होते हैं। ओके, गलत उत्तर बताइए। दंड प्रक्रिया संहिता का अधीन, ऑप्शन नंबर ए जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है, ऑप्शन सी जांच आरोप विरचित करने के पूर्व की जाती है, ऑप्शन डी जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। ओके, 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गलत है जो क्या है, जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है, जबकि गलत है ना, जांच क्या होता है, जांच आरोप विरचित करने के पूर्व की जाती है। ओके, जबकि इसमें बताया गया जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है। ओके, सही हो गया क्या, जांच न्यायालय द्वारा की जाती है, मतलब न्यायिक कार्रवाई है तो न्यायालय द्वारा किया जाता है। ओके, तथा सही जांच आरोप विरचित करने से पूर्व की जाती है, सही है। ऑप्शन डी जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, भी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 के सब क्लॉज 6 यानी 2 के इंक्वायरी जी। ओके, के अनुसार जांच न्यायालय के या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, चूँकि जांच का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि अभियुक्त के खिलाफ मामला बनता है कि नहीं, इसीलिए आरोप विरचित करने के पूर्व की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी जे कंडक्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट विथ ए व्यू टू, ऑप्शन ए फाइंड आउट ए प्राइमा फेसी केस, ऑप्शन बी कन्विक्ट द एक्यूज, ऑप्शन सी ऑथराइज रिमांड ऑफ द एक्यूज, ऑप्शन डी रिलीज द एक्यूज अंडर सेक्शन 436 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी फाइंड आउट द प्राइमा फेसी केस, यानी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में यानी जांच में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि इसमें प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। ओके, प्राइमा फेसी केस। ओके, फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण, ऑप्शन नंबर जांच एवं अन्वेषण, ऑप्शन नंबर जांच एवं विचारण, ऑप्शन डी विचारण एवं अन्वेषण। ओके, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी, यानी जांच एवं विचारण कैसे करवाई है, न्यायिक प्रक्रिया आ जाती है। न्यायिक प्रक्रिया आ जाती है। न्यायिक प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 2 के सब क्लॉज जी में क्या बताई गई है, जी में जांच बताई गई है। ओके, उसके अनुसार विचारण से भिन्न ऐसे प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए, विचारण को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया, किंतु सामान्य रूप से न्यायालय में अपराध को सिद्ध असिद्ध करने की पूर्व प्रक्रिया को विचारण कहा जाता है, जो पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया है। अतः स्पष्ट है जांच एवं विचार न्यायिक प्रक्रिया है। ओके, जबकि अन्वेषण क्या है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, जांच एक न्यायिक कार्रवाई नहीं है। ऑप्शन सी, जांच का उद्देश्य कुछ तथ्यों का सत्यता अथवा असत्यता को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन डी, आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब जांच एक न्यायिक कार्रवाई नहीं है, गलत है ना, ऐसे तो गलत चुना था। जांच एक क्या है, न्यायिक कार्रवाई नहीं है, गलत। जबकि जांच क्या है, जांच एक न्यायिक कार्रवाई है। ओके, तो जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, सही। जांच का उद्देश्य कुछ तथ्यों को सत्यता अथवा असत्यता को सुनिश्चित करना तथा आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 2H परिभाषित है, यानी सीआरपीसी धारा 2H में क्या परिभाषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण। ऑप्शन नंबर बी, जांच। ऑप्शन नंबर बी, आरोप। ऑप्शन नंबर सी, जांच तथा ऑप्शन नंबर डी, आरोप। सीआरपीसी की धारा 2 के सब क्लॉज H में बताया गया, क्या बताया गया है? अन्वेषण बताया गया है, जिसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ये कैसी कार्रवाई है? न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है। ओके, जैसे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सीआरपीसी की तरह 2H में क्या बताया गया है? आरोप बताया गया है। तो तरह में 2H में आरोप बताया गया है। 2B में जांच जी में जांच है। ओके, तथा इनमें अपराध बताएंगे। ओके, सीआरपीसी की धारा 2N में क्या बताया गया? 2N में अपराध बताया गया है। जांच 2G में बताया गया है। 2B में क्या आरोप बताया गया है। ओके, जबकि अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन कहाँ बताया गया है? अन्वेषण आपको बताया गया है 2H में बताया गया। ओके, उससे करने सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सम्मिलित नहीं, यानी जिसका सम्मिलित नहीं है उसको मिलाकर सिलेक्ट करना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करता है? अन्वेषण करता है। ऑप्शन दो, दूसरा क्या है? इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है, यानी ओके, तो यह साधारणतः आपराधिक मामलों का दूसरा चरण है। जांच यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है, अन्वेषण। ओके, 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर। अगर मिलाया जाए इसके अकॉर्डिंग तो तीसरा और चौथा सही, यानी यह साधारणतः आपराधिक मामलों का दूसरा चरण है। जांच सही है, साधारणतः तथा सॉरी, इसका सही आंसर है हाँ नहीं हाँ, यह साधारणतः आपराधिक मामलों का दूसरा चरण है, जांच कराता है, ठीक है। तथा क्या होता है, यह न्यायिक कार्रवाई नहीं, यानी अन्वेषण क्या है? न्यायिक कार्रवाई नहीं है। ओके, उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयोजन। ठीक, ओके। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को सेलेक्ट करना है। ओके, अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है। तीसरा, अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है। चौथा, अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से मिलाया जाए तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, सही है। तथा अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? साक्ष्य एकत्र करना है, ये भी सही है। तथा अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये भी सही है। जबकि अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई है, ये गलत है। ओके, यानी 1 2 4 के अकॉर्डिंग क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी बी सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सब कार्यवाही है। ऑप्शन नंबर ए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए। ऑप्शन बी, विचारण से भिन्न जांच के लिए। ऑप्शन सी, विचारण के लिए। तथा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सब कार्यवाही क्या है? साक्ष्य एकत्र करने के लिए। ओके, अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सब कार्यवाही साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अपराध का अन्वेषण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पुलिस अधिकारी द्वारा। किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? ओके, यानी अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? इन्वेंशन यानी अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, पुलिस अधिकारी द्वारा। ऑप्शन में बी, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा। ऑप्शन सी, तहसीलदार द्वारा। तथा ऑप्शन डी, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। ओके, तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी अपराध का अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के खंड 2 के सब क्लॉज ज के अनुसार अन्वेषण में वो सब कार्यवाही हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसे मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त प्राधिकृत किया। यानी मजिस्ट्रेट जिसे ऑथोराइज करता है वो क्या करता है? अपराध के लिए अन्वेषण किया करता है। ओके, इन्वेस्टिगेशन, जो अपराध का अन्वेषण करता है उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, IO शॉर्ट में बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, अभियुक्त को गिरफ्तार करना। ऑप्शन नंबर बी, अभियुक्त को दंड देना। ऑप्शन नंबर सी, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। तथा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सही मतलब कोई नहीं। ओके, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अभियुक्त, अन्वेषण का उद्देश्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। ओके, इसका व्याख्या देख ले। CRPC की धारा 2 का सब ज के अनुसार अन्वेषण कार्यवाही क्या है? साक्ष्य का एकत्र करना का है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है, यानी नीचे जो वाद है उसमें से कोई एक केस है जिसमें त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन बी जाहिर विबला शेख बनाम गुजरात राज्य, ऑप्शन सी साक्षी बनाम भारत संघ तथा ऑप्शन डी दीपेश चंडक बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी जाहिर हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य के मामले के संबंध त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। ओके, फौजदारी प्रक्रिया संहिता यानी CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा में न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित किया है। ओके, यानी जुडिशियल प्रोसेस किस धारा में बताया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 2 के I में, ऑप्शन बी 2 के J में, ऑप्शन सी 2 के K में तथा ऑप्शन डी 2 के L में। तो ओके 46 का यानी न्यायिक कार्रवाई न्याय का जुडिशियल प्रोसेस 2 के सब क्लॉज I में बताया गया है। ओके, इसी अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2A, मतलब ए होगा। ओके, न्यायिक कार्रवाई कहाँ है 2I में बताया गया, इसके अकॉर्डिंग सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, CRPC 2I में क्या बताया, न्यायिक कार्रवाई बताया, इसके अंतर्गत आता है कि न्यायिक कार्रवाई के अधीन कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जहां ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है, तो ऑप्शन डी केवल न्यायिक जमानत यानी केवल न्यायालय जमानत दे सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी संज्ञेय अपराध का अर्थ ऐसा अपराध से है जहां पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता 2 ठोकर असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करता है, यानी एल असंज्ञेय अपराध कहाँ परिभाषित है 2 के L में। ओके, संज्ञेय अपराध कहाँ है CRPC 2 के सब क्लॉज C में संज्ञेय हो गया, L में क्या हो गया असंज्ञेय अपराध। ओके, इस धारा के अनुसार असंज्ञेय अपराध से विपरीत ऐसा अपराध जिसके लिए और असंज्ञेय मामले से विपरीत ऐसा मामले जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना क्या गिरफ्तार नहीं कर सकता। ओके, बिना वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो ऐसा मामला को क्या बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। ओके, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है उसके संज्ञेय अपराध, बिना वारंट के गिरफ्तार तो संज्ञेय, वारंट के साथ गिरफ्तार तो असंज्ञेय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर ए जो संज्ञेय अपराध से संबंधित रह चुका हो, ऑप्शन नंबर बी जो अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हो, ऑप्शन नंबर सी सशस्त्र बलों में से कोई किसी से, ऑप्शन नंबर सी असंज्ञेय अपराध से। 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाता है असंज्ञेय अपराध है तो उसमें क्या होगा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPC 2 में असंज्ञेय अपराध यानी 2L में क्या असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला से क्या तात्पर्य है। ओके, ऑप्शन नंबर ए असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला से क्या अभिप्रेत है, यानी या फिर क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार करने का प्राधिकार होता है, ऑप्शन बी बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी प्राधिकारवान नहीं होता, ऑप्शन सी उप पुलिस अधिकारी के उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी प्राधिकारवान नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPC धारा 1973 की धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 40, ऑप्शन बी धारा 2N, ऑप्शन सी धारा 2W, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 2N में क्या बताया गया है आपको अपराध बताया गया। ओके, जबकि CRPC की धारा 40 में अपराध बताया गया है। ओके, तब पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 में भी 20 के अंतर्गत पशु अत्याचार अधिनियम धारा का पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत यदि परिवाद किया गया है तो उसे भी क्या माना जाएगा अपराध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके व्याख्या देख ले। दंड प्रक्रिया संहिता 2N अपराध शब्द को परिभाषित करता है जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य जो या लोप अभिप्रेत जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर ए जमानती और सामान्य, ऑप्शन बी जमानती और गंभीर, ऑप्शन सी केवल गंभीर प्रकृति की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की कैसी प्रकृति होती है जमानती और सामान्य प्रकृति की होती है। ओके, असंज्ञेय अपराध की परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि असंज्ञेय अपराध की प्रकृति जमानती और क्या होती है सामान्य प्रकृति की होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, समन मामला
का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। ऑप्शन बी एक ऐसा मामला जिसमें प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी एक ऐसा मामला जिसके द्वारा चोरी के अपराध का विचारण होता है। ऑप्शन डी एक ऐसा मामला जिसमें विचारण के दौरान केवल सम्मन ही जारी किया जा सकता है। ओके 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सम्मन मामला से का अर्थ ऐसा है कि ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं हो तो सम्मन मामला आता है। ओके सम्मन मामला आपको सम्मन मामला और वारंट मामला और वारंट दोनों को सीआरपीसी धारा 2 में डिफाइन किया गया। ओके बताया गया है। सम्मन मामला में किसे बताया गया तो सम्मन मामला सीआरपीसी धारा 2 के डब्ल्यू में सम्मन मामला बताया गया। वारंट मामला 2 के एक्स में वारंट मामला बताया गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मन मामला का अर्थ है अपराध से संबंधित ऐसा मामला जो दंडनीय है। ऑप्शन नंबर ए आजीवन कारावास से। ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष के दंड की अवधि कारावास से। ऑप्शन सी 2 वर्ष से अधिक की अवधि कारावास से। ऑप्शन डी 2 वर्ष से अनधिक अवधि कारावास से। ओके इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सम्मन मामला का ऐसा मामला जो 2 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से। ओके सम्मन मामला का तात्पर्य ऑप्शन डी है। सम्मन मामला वारंट मामला सम्मन मामला ऐसा मामला होता है जिसमें 2 वर्ष से अनधिक का जो मामला है वो सम्मन मामला आता है। वारंट मामला जो 2 वर्ष से अधिक का मामला होता है वो वारंट मामला आता है। लेकिन 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम का मामला सम्मन मामला। ओके तथा वारंट मामला 2 वर्ष से अधिक चाहे जितना भी हो जाए मृत्यु आजीवन कारावास कुछ भी हो 2 वर्ष से अधिक हो तो वारंट मामला में आ जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सम्मन मामला से। ऑप्शन नंबर बी वारंट मामले से। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त दोनों से। ऑप्शन डी ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों से। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 वर्ष से अधिक का मामला कैसा आ जाता है वारंट मामला के अंतर्गत आ जाता है। ओके आहत व्यक्ति यानी पीड़ित आहत यानी विक्टिम। हाँ पीड़ित व्यक्ति विक्टिम। आहत का दंड प्रक्रिया संहिता के कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है यानी विक्टिम को कहाँ परिभाषित किया गया है आहत या पीड़ित को। ओके सीआरपीसी 2B में या फिर 2WA में या फिर 2WB में या फिर 2T में। ओके तो देख लिया जाए विक्टिम क्या परिभाषा है। सीआरपीसी 2 के W के सब क्लॉज A में WA में क्या परिभाषित है आहत यानी विक्टिम यानी पीड़ित परिभाषित है। ओके और 2 के सब क्लॉज B में आपको क्या परिभाषित है सब डिवीजन परिभाषित है। ओके जबकि 2WB धारा नहीं है। ओके सीआरपीसी में वैसे कोई धारा नहीं है। 2WA तक ही धारा है 2WB धारा नहीं है। ओके क्योंकि सीआरपीसी धारा 2 के T देखा जाए 2 में प्रेस्क्राइब यानी विहित बताया गया है 2 के सब क्लॉज T में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सीआरपीसी 2 के सब क्लॉज जो पीड़ित है जिसे 2008 में क्या गया अंतः स्थापित किया गया जो 31 दिसंबर 2009 से प्रभावी यानी इन्फोर्स यानी लागू हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता का 2WA के अंतर्गत पीड़ित शब्द निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ओके ऑप्शन नंबर ए जिससे कोई हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी जिससे कोई क्षति होती है। ऑप्शन नंबर सी विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित है किंतु अभिभावक नहीं। ऑप्शन डी अभिभावक और विधिक उत्तराधिकारी दोनों सम्मिलित है। ओके क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित है किंतु अभिभावक नहीं। ओके इसका गलत है ये। जबकि पीड़ित में कौन कौन आता है जिसकी कोई हानि होती है। ओके या फिर जिससे कोई क्षति होती है तो पीड़ित में आ जाता है तथा अभिभावक और विधिक उत्तराधिकारी दोनों सम्मिलित हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है पीड़ित से संबंधित मामले में गलत कौन है। ओके यानी सही नहीं है यानी विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित है किंतु अभिभावक नहीं। जबकि क्या है विधिक उत्तराधिकारी तथा अभिभावक दोनों सम्मिलित है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा 2भ में वारंट केस को बताया गया है। 2भ यानी सीआरपीसी की धारा 2X वारंट बताया गया। ओके यह ऐसा मामला है जिसमें अपराध मृत्यु आजीवन कारावास या ऐसा सजा से दंडनीय जो 3 वर्ष कारावास से अधिक है। ऑप्शन बी 2 वर्ष कारावास से अधिक है। ऑप्शन सी 1 वर्ष कारावास से अधिक है तथा ऑप्शन डी 5 वर्ष कारावास से अधिक है लेकिन 2 वर्ष से कम नहीं। इसके अकॉर्डिंग 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 वर्ष से अधिक के कारावास जो मृत्यु आजीवन कारावास हुआ वारंट मामला में आ जाता है लेकिन 2 वर्ष से कम कैसा मामले में आ जाता है सम्मन मामला में आ जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति से कब से राष्ट्रपति द्वारा उसे कब अनुमति मिली थी। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005। ओके ऑप्शन नंबर ए 21 जुलाई 2005। ऑप्शन बी 23 जून 2005। ऑप्शन सी 22 अगस्त 2005 तथा ऑप्शन डी 20 सितंबर 2005। ओके तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी यानी 23 जून 2005 से क्या हुआ, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 को राज्यसभा द्वारा 4 मई 2005 को तथा लोकसभा द्वारा 5 मई 2005 को पास किया गया। ओके, तत्पश्चात 23 जून 2005 को क्या हुआ था, इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। ओके, तथा यह कब से लागू हुआ है, यानी इन्फोर्स कब हुआ है, 26 जून 2006 से यह लागू किया गया। ओके, आपको बताया गया था कि यदि कोई अधिनियम बनता है तो या फिर कोई संशोधन होता है तो उसे इन्फोर्स कब से किया जाता है, तो 1 साल बाद इन्फोर्स किया जाता है, 1 साल तक उसके प्रकाशन के तौर पे रखा जाता है। ओके, या हरला अपना राजस्थान के बाद में बताया गया था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।